अब क्या होगा? अब इधर नंद बाबा ने ये देखा, ना तो कोई तेज हवा आई ना आंधी आई। बिना हवा आंधी के इतने भारी भारी वृक्ष कैसे टूटे गए? जब से कन्हैया का जन्म गोकुल में हुआ तब से कोई ना कोई नए दिन उपद्रव होता ही रहता है। अगर ये वृक्ष के कन्हैया के ऊपर धोखा से गिर जाते तो क्या होता? तो डर की वजह से सब लोगों से सलाह मिलाई, उस गोकुल का त्याग कर दिया। एक तुलसी का वन था जिसे वृंदावन कहते हैं। उस वृंदावन में सब लोग जाकर के बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। अब देखो, अब गोकुल को छोड़ करके वृंदावन निवास करेंगे, सब लोग वृंदावन रहने लगे। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर मैया यशोदा से जिद ठानते हुए बोले, मैया एक बात बता। क्या? भैया बलराम, ग्वाल बाल जितने भी गोप हैं, गांव के जितने भी हैं, सब सुबह सुबह चले जाते गाय चराने, मुझे क्यों नहीं ले जाते? मैं अकेला रह जाता हूं। तो यशोदा बोली, बेटा तुम अभी छोटे हो, वो हमारी गायों का ठेका है, तुम क्या करोगे? तो कन्हैया जिद ठानेगे, मैया मैं तो जाऊंगा माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले। तो यशोदा बोली, अब जाओगे तो एक काम करो। बलराम को बुलाया और बोले, देख तू समझदार है, ये छोटा है, इसे अपने साथी रखना, अकेला नहीं छोड़ना। और एक बात जरूर ध्यान रखना श्याम, हर जगह जाना लेकिन भूल करके एक जगह न जाना। का नहीं जाना? तो यशोदा बोली, कन्हैया सुनो, हर जगह जाना लेकिन एक जगह तुम नहीं जाओगे। बोली, यमुना तट पे काली देह पे वो मेरे लाल भूल के मत जाना। हर जगह जाना श्याम, लेकिन यमुना नदी में जो काली देह है उस काली देह पे तुम नहीं जाओ, क्योंकि रमलक द्वीप का रहने वाला कालिया नाग आके बस गया है, जिससे यमुना का पानी विषैला हो गया है, तुम वहां नहीं जाओगे। और बोली, यमुना तट पे काली देह पे मेरे लाल भूल के मत जाना। संध्या होने से पहले ही तुम लौट के घर में आ जाना। बोले, काली देह पे नहीं जाओगे, कालिया नाग रहता है, पानी में सहला है। तब तो कन्हैया ने मना कर दिया, मैया अगर मना कर रही है तो नहीं जाऊंगा। लेकिन जो सुबह हुआ तो कन्हैया सबसे पहले वहीं गए जहां यशोदा ने मना किया। देखा बड़ा सुंदर जगह है, तो कन्हैया ने बंसी उठाई बजाने लगे। कन्हैया वहीं गए जहां यशोदा ने मना। देखा कि बड़ा सुंदर रमणीक जगह है, तो कन्हैया सुरका नहीं गया और बंसी उठा करके बजाने लगे श्याम। अब इधर कन्हैया तो बंसी बजा रहे और उधर कंस का भेजा हुआ बत्सासुर नाम का राक्षस मौका पा करके बछड़ा बन करके कन्हैया के बछड़ों में जाके शामिल हो गया। लेकिन बछड़ा बने हुए राक्षस को भगवान ने पहचान लिया और खेल ही खेल में उसका काम तमाम कर दिया। बोले, तुम भेजो, हम तैयार बैठे, कितने भेजोगे? कंस बड़ा दुखी बैठा है दरबार, सबसे बोला, बड़े शर्म की बात, पूतना को भेजा वो भी नहीं आई, सट्टासुर, तृणाव्रत, अघासुर, बत्सासुर वो भी चले गए। अब की बार हमारे यहाँ ऐसा कौन सा बहादुर है जो वृंदावन में जाए और हमारे काल को मार के आए? तो एक बकासुर नाम का राक्षस खड़ा हो गया। बोले, महाराज आप हमें भेजो, और हम पूतना जैसे कायर नहीं है, हम जाएंगे तो काल को मार के ही आएंगे। तो कंस ने बकासुर के हाथ अपने हाथ में लिए, बोले, भैया अब तेरे अलावा बचा ही कौन है, तू चला जा। और कहने लगा है वो कंस हीन भावना में बकासुर से,
बोला, बोला भैया दिन बदल गया, वो अब रहा न कोई चारा है, वो इस जीवन को इन प्राणों को वो तेरा ही सिर्फ सहारा है। चल दिया है बकासुर श्रोताओं, कन्हैया को मारने के लिए मथुरा से वृंदावन में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले इसने बगुला का रूप बनाया, बगुला बन गया। बोला बगुला बन गया, लेकिन कन्हैया ने देखा, पहचान लिया, तुम भी चले आ। अब हुआ ये महाराज हाथ बगौला को हथली घर और चोच पकड़ की नीच बकासुर तो बीच ते हरि की लीला अपरंपार कंस दिल मनो दुखारी है, हरि की महिमा अपरंपार कंस दिल मनो दुखारी है। परंपार मोतिया पड़ी पिछारी, बकासुर बगुला बन के गया, लेकिन बगुला बने हुए बकासुर को कन्हैया ने पहचान लिया और खेल ही खेल में उसका काम तमाम कर दिया। बोले भेजो, ओ कितने और भेजोगे, तुम भेजते रहो, हम तैयार बैठे। कंस भेजने में लगा है और कन्हैया मारने में लगे। कंस की कचहरी लगी है, बड़ा अधीर बैठा है, बड़ा चेहरा उदास लिए बैठा है। तो अकस्मात देवर्षि नारद कंस की कचहरी में प्रवेश करेंगे, और जो नारद को देखा तो धीरे से कंस बोला, आ बाबा जी बैठो। तो नारद पूछने लगे, कंस क्या हुआ? आज तो भाई आवाज में भी अंतर आ गया है? अरे कमजोर भी हो गए हो, कोई बीमारी है तो तुम्हारे यहाँ तो बड़े बड़े बढ़िया वैद्य है, किसी से दवा कराओ नहीं तो मर जाओगे। वो किसी दुश्मन का भेष सता रहा है तो तुम्हारे पास तो बड़े बड़े बहादुर, किसी को भेजो मरवाओ। तो कंस कहने लगा, बाबा जी एक चिंता लगी है, जो ज्योतिषियों का कहना है, नंद नाम का जो यादव है जिसने गोकुल को बर्बाद करके वृंदावन आबाद कर दिया, और उसी नंद के घर में दो लड़का है, कृष्ण और बलराम, वही हमारे काल है और वही चिंता हमें खाई जा रही है नारद। तो नारद जी बोले, इसमें चिंता वाली बात क्या है? अरे किसी को भेजो मरवा। तो कंस बोला, बाबा कैसे समझाओ? पूतना, सक्टासुर, तृणाव्रत, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर सब चले गए, कोई आज तक लौट के ही नहीं आया। और किसी ने हमें आके ये भी नहीं बताया वो कृष्ण गोरा है कि काला है। वो चिंता वाली बात ये नारद ये चले कहां गए सब के सब? तो नारद जी बोले, कंस सुनो, अगर हम तुम्हें उपाय बताएं
उस पे अगर तुम चलो तो दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। तो कंस बोला बाबा जी बताओ ना, कब बताओगे, जब मर जाएंगे तब। बोले तुम्हें कौन मार सकता है। सुनो, तुम तो जानते हो कंस यमुना नदी में जो काली देह है, हाँ, वो काली अनाग मां रहता है, हाँ, यमुना का पानी विषैला है, हाँ, कमल के फूल भी वही हैं। तो एक काम करो ना, कमल के फूल मंगवा, वे दोनों मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएं। पूरी बात नहीं समझे नारद। कैसे समझोगे, वो इतने बड़े शैतान हैं जो किसी की बात नहीं मानते। और जब वे फूल तोड़ने जाएंगे तो नारद जी बोले कंस सुनो, हमारी बात सुनो। बोले वो फूल तोड़ी में जाना ही, वो काल के गाल में जाना है, वो हर्रा फिट करी नहीं लगती, वो दोनों का मारा जाना है। हे भोजराज, फूल तोड़ने जाएंगे तो काली या नाग के जहर से दोनों ढेर हो जाएंगे, मारने नहीं पड़ेंगे। और सुनो, जो तोता बाहर लगाता है कौन वीर, वृंदावन में जो अपने प्राण गवाता है। उत्तर दिया है कंस, फूल तोड़ने जाएंगे तो काली या नाग के जहर से दोनों ढेर हो जाएंगे, मारने नहीं पड़ेंगे, खुद ही मर जाएंगे। और कमल के फूल न भिजवाए जाएं तो इसी बात के बदले में सब यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में डाल देना, जब इच्छा हो तब निकाल के मार देना। कौन सी भावई है, कहो कैसी रही। कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा आज तुमने मन की बात कही है, अगर जब बात अब तुम हमें पहले बताते तो हमारी चिंता कब की मिट गई होती। नारद कब की। तो नारद मुस्कुराने लगे, कंसराज हम तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते हैं तुम्हारी चिंता जल्दी मिटे, लेकिन क्या करें, बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। अब कंस ने वृंदावन में खबर भेज दी, वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कमल के फूलों की आवश्यकता है, अगर तुमने कमल के फूल न भिजवाए तो तुम सब यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में डालेंगे, आगे जो कार्रवाई वो हमारे ऊपर है। वो खबर नंद बाबा को वृंदावन में मिली। तो नंद बाबा ने जब वो खत खोल के पढ़ा है तो आंगन में बैठ करके रोने लगे, सोचे लगे परमात्मा गोकुल छोड़े आए, वृंदावन चले आए, लेकिन कंस ने पीछा नहीं छोड़ा। मौत दोनों ही तरफ है, एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई है। फूल लेने कोई जाता है तो भी मरता है, और नहीं जाता है तो जेल बता रहा है। मौत दोनों ही तरफ है। तो इस बात की चिंता में नंद के घर में भोजन नहीं बना, सब लोग चिंता में बैठे हैं। शाम को कन्हैया खेलते हुए गए तो यशोदा मैया से बोले, मैया बड़ा तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दे। तो यशोदा ने माखन मिश्री आगे बढ़ाई, खाए ले लाला, पता नहीं कल सुबह इस मिश्री और माखन से भेंट हो या ना हो। तेरे बाबा बंदे कहीं होंगे, तेरी मैया बंदी कहीं होगी। और ये बात कह के यशोदा रोने लगी। और जो यशोदा को रोता हुआ देखा तो कन्हैया को गुस्सा आ गया, मैया रो रही है, क्यों रोई? एक बात तू बता दे हमें मैया, अगर तेरी बाबा से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो हम बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अगर किसी गैर ने तुझसे कुछ गलत कहा है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं मैया, लेकिन तेरी आंखों के आंसू कभी नहीं देख सकता। बोल कौन है वो कमीना जिसने तेरी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकवाए? और कौन है वो मां जिसने इस पहलवान को जन्म दे के शाना किया है?
सिर्फ एक बार उसका नाम बता दे मैया, हम उसे जिंदा ही नहीं छोड़े। और कन्हैया चिल्लाते हुए बोले मां सुनो, मेरी बात सुनो। उस नायक को बदला और कहीं एक सर से काट डालो, जानी का छुटीवा और चलाई हो बगी जीवा की पकड़ काट डालो। बोलो कौन है वो कमीना जिसने तुझे रुलाया? कौन है वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म दे के शाना किया है? भैया सिर्फ एक बार उसका नाम बता दे, हम उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि तुझे एक बात नहीं पता, हम में और भैया बलराम में कितनी ताकत है। वो बोले बता दे मैया, हम उसे दुनिया से ऐसे उठा देंगे कभी पैदा ही ना होगा। एक बार तो यशोदा ने सारी कहानी बताई है, सुनो श्याम। खबर मथुरा से आई है, कमल के फूल मंगवा रहा है। फूल लेने जाते हो तो भी मरते हो लाला, और फूल न भिजवाए जाए तो जेल में भरने की धमकी दे रहा है। जो कन्हैया ने ये शब्द सुने तो कन्हैया हंसने लगे। मैया बस इतनी सी बात, इतनी छोटी बात के कारण परेशान हो रही है मां। सुनो, अगर वो कंस मथुरा का राजा है तो हम भी यहाँ वृंदावन में किसी से कम नहीं। और रही बात फूलों की, भेज तो खबर उसके पास, समय का इंतजार करे, वो भी देख लिया जाएगा। और जो जेल में भरने की धमकी हम यादवों को दे रहा है, कह दो से ये धमकी चोर और बदमाशों को दे, वो जेल हम लोगों के लिए जेल नहीं है। उठे वो चले गए। सुबह जब हुआ तो ग्वाल बाल कन्हैया को घेर के खड़े हो गए। चलो श्याम, कोई खेल ही हो जाए। क्या खेल खेलोगे? पुराने वाले खेल। तो मनसुका कन्हैया से बोला खेल खेलने चलो, तो कन्हैया बोले कोई नया खेल हो तो चलो। तो दामा आगे बढ़ा और बोला कन्हैया एक नया खेल हमारे पास है। क्या है? बोले आज मेरी माँ ने मुझे गेंद